बार बार वही गलती? भगवद गीता का जवाब जो आपकी सोच बदल देगा। कभी आपने किसी अपने को बार बार वही गलती करते देखा है? आप उन्हें समझाते हैं, चेतावनी देते हैं, वो हाँ में सिर हिलाते हैं, पर कुछ दिन बाद वही गलती दोबारा, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। एक लूप जो कभी टूटता ही नहीं। हो सकता है वो आपका कोई दोस्त हो जो हर बार खुद को नुकसान पहुंचाने वाले रिश्ते में लौट जाता है, या कोई भाई जो जिम्मेदारी से हमेशा भागता है, या फिर अगर हम ईमानदारी से सोचें तो शायद वो इंसान खुद आप ही हो। तो सवाल ये है, ऐसे इंसान से कैसे निपटे? कैसे किसी अपने को बार बार गिरते देखना सहें जब आपने उन्हें बचाने की हर कोशिश की हो? इसका जवाब हमें मिलता है भगवद गीता में। पहला ज्ञान, आप किसी और की यात्रा के रचयिता नहीं हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका मतलब आप सलाह दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, यहां तक कि मनुहार भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और के बदलाव के जिम्मेदार नहीं हैं। हर आत्मा की अपनी यात्रा है और आप उस यात्रा में सिर्फ एक किरदार है, लेखक नहीं। जितनी जल्दी आप ये समझ लेते हैं, उतना ही हल्का और शांत आपका दिल हो जाता है। दूसरा ज्ञान, बुद्धि दी नहीं जाती, अनुभव से आती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, पर उसे लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने समझाया, सिखाया, बट अल्टीमेटली निर्णय अर्जुन का था। यही सच हर इंसान के साथ होता है। आप किसी को सही गलत बता सकते हैं, पर जब तक वो खुद उस बात को महसूस नहीं करता, वो बदलेगा नहीं। और ये एहसास अक्सर शब्दों से नहीं, जिंदगी के थप्पड़ों से आता है। तीसरा ज्ञान, वैराग्य का मतलब बेरुखी नहीं, शुद्ध प्रेम है। वैराग्य यानी डिटैचमेंट। गलत मत समझिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप केयरिंग छोड़ दें। वैराग्य का मतलब है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारे फैसलों से अपने दिल को नहीं जोड़ता। ये कहना, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारी राह तुमको ही तय करनी होगी। कई बार सच्चा प्रेम किसी को गिरने से नहीं रोकता, बल्कि गिरकर उठने की इजाजत देता है। चौथा ज्ञान, अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। अगर आप अपने जीवन के सबसे बड़े सबक को याद करें, क्या वो किसी की सलाह से आया था या जिंदगी के किसी झटके से? सच ये है, कुछ सीखें ऐसी होती है जो कहे जाने से नहीं, भोगे जाने से आती है। और कई बार किसी को बार बार गलती करने देना ही सबसे दयालु फैसला होता है। ना कि ताना देना, ना कि मैंने कहा था कहना, बस चुपचाप साथ खड़ा रहना। पांचवा ज्ञान, शांति बाहर नहीं, आपके अंदर है। आखिर में सवाल ये नहीं होता कि वो बार बार वही गलती क्यों करते हैं। असल सवाल है, ये मुझे इतना परेशान क्यों करता है। जब आप ये समझ जाते हैं तो सब बदल जाता है। आप एक सलाहकार बनते हैं, जज नहीं। एक दिशा देने वाले बनते हैं, दबाव डालने वाले नहीं। आप खुद शांत हो जाते हैं और वही शांति दूसरों को भी छूने लगती है। तो अगली बार जब कोई फिर वही गलती करे तो याद रखिए, आपका काम उन्हें समझाना है, बदलना नहीं। क्योंकि जैसे श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और हां, अगर वो इंसान आप खुद हैं तो खुद पर नाराज मत होइए, बस सीखे बिना आगे मत बढ़िए। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी किसी को बार बार गलती करते देखा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए।